सीरियल कुमकुम भाग्य में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जो दर्शकों की धड़कनें तेज कर देगा। कहानी में आ गया है जबरदस्त ट्विस्ट, जहां रिश्तों में गलत फहमियों का तूफान उठ चुका है और उसी तूफान के बीच पनप रही है प्यार की एक नई शुरुआत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवांश और प्रार्थना की, जिनके रिश्ते में आई दरारें अब भरती नजर आ रही हैं। लेकिन इन दरारों के पीछे छुपे हैं कुछ बड़े राज, कुछ गहरे जख्म और कुछ अधूरी सच्चाइयाँ। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब प्रार्थना बुआ जी के कहने पर मजबूर होकर घर छोड़ देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे अब इस घर में उसकी कोई जगह नहीं बची। दिल भारी है, आंखें नम हैं, लेकिन वह फिर भी चली जाती है। इधर जैसे ही शिवांश घर लौटता है, बुआ जी आंसुओं की नाटक करती हैं और कहती हैं, प्रार्थना तो घर छोड़कर चली गई, मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं मानी। शिवांश, जिसे पहले ही प्रार्थना पर संदेह था और गुस्से में भरा हुआ था, अब बुरी तरह टूट जाता है। वह गुस्से में कह देता है, जिसे जाना है वो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं चाहता कि वो इस घर में रहे, वो लड़की मनहूस है। इधर घर से निकली प्रार्थना अकेली, बेबस और टूटी हुई सड़कों पर भटक रही होती है। वह बेसुध हालत में कहीं जा रही होती है जब एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी ओर बढ़ती है और तभी ऐन वक्त पर प्रीता आकर उसे बचा लेती है। प्रीता न केवल उसकी जान बचाती है बल्कि उसे सहारा देती है, उसे अपने साथ ले जाती है। इस पूरे हादसे के बाद प्रार्थना की हालत देखकर लगता है मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो, लेकिन यह भी एक नई शुरुआत का संकेत है। अब कहानी एक और चौंकाने वाले मोड़ की ओर मुड़ती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में स्मिता होती है और वहां पहुंचता है रौनक, अपने हाथों से खाना लेकर। वह बड़ी ममता से स्मिता को खाना खिलाता है। स्मिता भावुक होकर कहती है, तू मेरे पास है, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। लेकिन इन मीठे लम्हों का गवाह बन रहा होता है शिवांश, जो वहां अपनी माँ को देखने आया होता है। वह यह सब देखकर टूट जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह खुद भी स्मिता से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। टूटे दिल और बिखरे भावों के साथ शिवांश घर लौटता है और सारा गुस्सा प्रार्थना पर निकालने वाला होता है। लेकिन तभी उसे मिलती है एक बड़ी सच्चाई। प्रार्थना ने घर अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था, बल्कि बुआ जी के दबाव में आकर गई थी। यह सच्चाई सुनते ही शिवांश की आंखें खुल जाती हैं। उसे अपने किए पर पछतावा होता है और वह फैसला करता है कि अब वह प्रार्थना को वापस घर लेकर आएगा, उससे माफ़ी मांगेगा और उसके साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा। इसी बीच एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। रौनक को पता चलता है कि पायल भी उस दिन शिवांश की पार्टी में मौजूद थी। वह सीधे पायल के घर पहुंचता है और पूछता है, तुम उस पार्टी में क्या कर रही थी? अब पायल के पास कोई जवाब नहीं होता और वह खुद अपने झूठ में फंसने लगती है। अब कहानी में रोमांच और भावनाओं का एक साथ विस्फोट होने वाला है। एक तरफ है रौनक, जो अब भी प्रार्थना से सच्चा प्यार करता है और उसके साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहता है। दूसरी ओर है शिवांश, जिसने बार बार प्रार्थना को गलत समझा, उस पर आरोप लगाए, उसे तकलीफ दी, लेकिन अब वह सब कुछ सुधारना चाहता है। तो क्या प्रार्थना फिर से शिवांश को एक मौका देगी? क्या वह लौटेगी उस घर में जहां उसे बार बार ठुकराया गया? या फिर रौनक की सच्चाई और समर्पण जीत जाएगा प्रार्थना का दिल? इस दिलचस्प कहानी का अगला अध्याय होगा और भी ज्यादा भावुक और भी ज्यादा चौंकाने वाला। आपको क्या लगता है, प्रार्थना किसका हाथ थामेगी? रौनक का, जो सच्चे दिल से उसे चाहता है, या शिवांश का, जो अब पछता रहा है और माफ़ी मांगने को तैयार है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।